नमस्कार, मैं हूं वरुण सिन्हा और आप देख रहे हैं दिल्ली 24। सवाल उठता है कि हम इस देश में हमेशा समान अधिकार की बात करते हैं। हम कहते हैं कि सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, सबकी परिस्थिति सामान्य होनी चाहिए और जो लगातार रीतियां चलती आ रही हैं, उनमें परिवर्तन करने की परिस्थिति जरूर बननी चाहिए। और शायद यही वजह है कि जब भी हम समलैंगिकों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि शायद ये एक ऐसा तबका है जो समाज में हमेशा अछूता रहा। हम एक्सेप्ट तो करने की बात करते हैं आज के आधुनिक युग में, लेकिन कई बार उनको उस तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती, उनको समान अधिकार नहीं मिल पाते, जिसको कहीं ना कहीं वो चाहते भी हैं और महसूस भी करते हैं। और इसी बात में एक बड़ा दर्जा या एक बड़ी स्थिति बन जाती है जो उनको हमसे दूर कर जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया और साफ तौर पे आज समझा दिया कि ये अधिकार तय करने का सरकार को है। सरकार ये तय करेगी कि आखिर किस तरीके से समलैंगिकों के आधार पर कोई फैसला लेना है। क्या उनको शादी का दर्जा देना है? क्या उनको शादी की अनुमति देनी है? क्या वो बच्चा गोद ले सकते हैं? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकार ही विचार करे, सरकार ही तय करे। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी जो स्थिति है, हम किसी कानून पर व्याख्या कर सकते हैं, हम किसी कानून को ये समझा सकते हैं कि इसमें क्या कुछ ऐड ऑन करना है या क्या इसमें कहीं ना कहीं खामियां। लेकिन जो पहली परिस्थिति है, वो सरकार तय करे कि आखिर अभी के हालात को देखते हुए समलैंगिकों के आधार पर किस तरीके से नए कानून को पारित करना है, क्या नया कानून बनाना है और जो भी विचार स्थिति बनती है उस पर आगे बढ़ना है। तो मेरे साथ सात्विक है इस समय। सात्विक लंबे समय से लगातार इस पूरी मुहिम में लगे रहे, कोशिश करते रहे कि अभी की जो हालात और परिस्थिति बनी है उस पर आगे विचार किया जाए और एक बड़े तबके को उनके अधिकार के लिए प्रयास किया जाए। सात्विक, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, बिल्कुल आ रही है। सात्विक, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज कोर्ट का जो फैसला आया, उसे आप कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं उसके बारे देखिए, एक ज़ाती तौर पर तो दुःख होता है, क्योंकि जो हम चाह रहे थे वो हुआ नहीं। अम, कुछ साल पहले मैं भारत छोड़ कर के कनाडा आया, और इसीलिए छोड़ कर के आया क्योंकि कनाडा में ये जो हक है ये हमको मिलते हैं। यहाँ पर मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उससे शादी कर सकता हूँ, बच्चे गोद ले सकता हूँ। और मैं चाहता था कि मैं अपने देश में ये कर पाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर पाऊँगा। अम, जैसा कि आपने कहा, ये कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि देखिए ये कानूनी मामला है नहीं, ये लॉ बनाने का मामला है और ये लेजिस्लेचर ही कर सकती है। तो मेरी तो यही इच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके ये कमेटी बैठे, जो कोर्ट ने बिठवाई है, और जितनी जल्दी हो सके वो इस पर टिप्पणी करे, विचार करे, और जितनी जल्दी हो सके उसके इसके रिजल्ट्स आए और उसका उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। प्रोग्रेस जो है वो हो रहा है, जितना हम चाहते थे उतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा तो हुआ है, ये अच्छी बात है। और इच्छा ये है कि बस आगे चलते जाएं और अंत में समान अधिकार मिलेंगे। में? कई बार लगता है सात्विक, जो परिस्थितियां बन जाती हैं, भारत की स्थिति हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम समान दर्जा देने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, सब समान है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक समान दर्जे के हिसाब से हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन जब भी बात समलैंगिकों की आती है तो शायद हम लोग बहुत संकुचित मानसिकता के साथ बहुत पीछे हटते नजर आते हैं। और शायद विदेशों में या फिर आप जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, आपको लगता है शायद वहां एक्सेप्टेंस ये समझाती है कि अब यहाँ भी बहुत जरूरी है और यहाँ भी ये सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हमारा क्षेत्राधिकार इतना है, अब सरकार तय करे। जी, बिल्कुल। मैं इतना तो एक आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि हम कि भारत में मतलब प्रोग्रेस हो नहीं रहा है और हम हमेशा बंद हो जाते हैं। मतलब पिछले 10-15 सालों में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। और सरकार की तरफ से भी सरकार का रुख बदला है। जब आप पीछे नाज जजमेंट और उसके बाद नफ्तेज जोहर की ओर जाएं, तो उसके दौरान सरकार का जो रुख था वो भी काफी बदला है। तो ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल, अब जब जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि ये काम सरकार का है, तो बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए। और इसमें आप जैसे लोग और मीडिया मीडिया के लोग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग, जब एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए
हमारे देश में, और वो जब टीवी पर कॉन्वर्सेशन होगा, इंटरनेट पर कॉन्वर्सेशन होगा, लोगों के लिविंग रूम में कॉन्वर्सेशन होगा, तब वो आवाज जाकर के सरकार के पास पहुंचेगी, और सरकार तो लोगों की बात सुनेगी, वही सरकार का काम है। एक सवाल ये उठता है कि जब आपने ये लड़ाई शुरू करी, आप खुद कहते हैं कि परिवर्तन बहुत कुछ हुआ, बदलाव बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपको अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाना पड़ा क्योंकि यहाँ के हालात और वहाँ के हालात में परिवर्तन। कितनी जी। मुश्किल ये लड़ाई लड़ी, और अभी इस लड़ाई को देखकर आपको क्या लगता है कि सच में ये जो सफर आपने तय किया है, ये एक अलग दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? वो उम्मीद कितनी है? देखिए, उम्मीद तो मेरे हिसाब से उम्मीद मतलब ये सर्टेनिटी है। ह्यूमैनिटी एक तरफ प्रोग्रेस की तरफ चलती है, उसमें आप बीच में कोई पत्थर कंकड़ आ जाए, आप थोड़ा सा स्टंबल करके गिर जाएं, लेकिन फिर उठ के आप चलेंगे आगे। तो हम्म। ये तो सर्टेनिटी है कि वहां पहुंचना है। अब कब पहुंचेंगे, ये मतलब अब थोड़ी ज्यादा देर थोड़ी ज्यादा लग जाएगी, लेकिन पहुंचना तो है वहां पर। मुश्किल था, भारत छोड़ करके जाना मुश्किल था, लेकिन ये भी मतलब सोचिए कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भारत छोड़ के जा सकते हैं। मैं एक प्रिविलेज्ड उन लोगों में से हूं जो कि छोड़ करके जा सकते हैं। जो मेजॉरिटी लोग हैं वो नहीं छोड़ करके जा सकते, उनके लिए तो ये और भी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है कि सरकार अब इस पर सोच विचार करे और इस पर एक्शन ले। एक और कोर्ट ने बात कही बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ये तय करना होगा कि एक अभियान चलाए, लोगों को ये समझाएं कि किस तरीके से इनके अधिकार के लिए आपको लड़ना है, और लोगों में समानता लाने के लिए आम लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। आपको लगता है कि शायद ये स्टेप ये समझाएगा कि एक मानसिकता को थोड़ा सा बदलाव की तरफ ले जाएगा? जी, बिल्कुल। सरकार को मतलब ये तो बिल्कुल ही करना चाहिए। जो जो अफ़वाहें फैलाई जाती हैं, जो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं हमारे समुदाय के बारे में, उनको तो दूर कर देना चाहिए एक इन्फॉर्मेशन कैंपेन के साथ। और ये भी बात है कि जो भी जजमेंट रहे, जो माइनॉरिटी जजमेंट था और जो मेजॉरिटी जजमेंट थे, सब ने ये कहा है कि भाई इन इस समुदाय को समानता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, इनको भी हक मिलने चाहिए। अब वो हक कैसे मिलने चाहिए उस पे डिसएग्रीमेंट हुआ, लेकिन हक मिलने चाहिए ये तो सभी ने कहा। तो ये बात सरकार तक पहुंचे, इसकी बस इच्छा है, और कि फिर वो उस पर अमल करे। क्या लगता है साथी की लड़ाई अभी थोड़ी सी और लंबी है जो आपने शुरू करी है? इतना आसान राहें नजर नहीं आती जितनी चीजें दिखती हैं। लड़ाई मैंने शुरू नहीं करी। मेरे पहले बहुत बहुत दिग्गज आए, जो जो उन उस समय में लड़े जहां पे आप अगर कहते कि मैं समलैंगिक हूं तो आपको आपको जान का खतरा हो सकता था। उन लोगों के मुकाबले मैंने तो हम्म। कुछ नहीं किया है। उनके कंधों पर खड़े होकर के आज जो हम सब पेटिशनर्स ने किया है, जो सब लॉयर्स जो थे जिन्होंने हमारा साथ दिया था, जो जो पूरी कम्युनिटी पूरे देश में जिन्होंने हमारा साथ दिया, तो उसका तो मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हाँ, अब लग रहा है कि जो रास्ता छोटा हो सकता था वो ज्यादा लंबा होगा, लेकिन लेकिन निशाना तो वही है और जाना तो वही है। थोड़ी देर और लगेगी, बट लेकिन जाएंगे जरूर। राहें मुश्किल हैं लेकिन कदम डगमगाएंगे नहीं। उम्मीद है कि हौसला आपका बिल्कुल। बरकरार रहेगा और आप इसी मंजिल को इस तरीके से पालेंगे। सात्विक, कभी लगता है, क्योंकि मैं आपकी कहानी भी जानना चाहूंगा कि कैसे आपने अपना सफर शुरू किया, कैसे आप यहाँ से वहां गए, किस तरीके से तकलीफें आपने झेली, और अब लगातार उन लोगों की लड़ाई भी आप लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी तरह है, लेकिन उस तरीके से कह सकते हैं आपने खुद कहा कि सक्षम नहीं है शायद उस तरीके से। जी, मेरी मेरी जो जर्नी थी, मैं काफी लकी था। जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा था, उसके बाद मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा, इकोनॉमिक्स की डिग्री की, लंदन में मैंने काम भी किया। लेकिन फिर मैं कुछ देर बाद वापस इंडिया आया, क्योंकि भाई अपना देश, अपने लोग। और मैं और तब नाज जजमेंट 2009 का जो था वो आ चुका था।
तो मुझे प्रोग्रेस दिखा तो मैं वापस आया इंडिया में। लेकिन इंडिया में आकर के धीरे-धीरे ये पता चला कि भले ही मतलब लीगलाइजेशन हो गया था, लेकिन जो एक एक डिग्निटी की जिंदगी नहीं जी सकते थे, क्योंकि आप अगर घर लेने जी। जाते थे रेंट पर, तो मैं और मेरे जो पार्टनर थे उस टाइम पे, हमको देख करके लोग कहते थे कि नहीं तो आप तो जी दो बैचलर हैं, आपको हम कैसे घर पे दे दें, आप तो लड़कियां लाओगे, पार्टियां करोगे। और उनको हम कह नहीं सकते थे कि जी हम तो भी कपल हैं, मतलब हम तो जैसे कि शादीशुदा कपल है वैसे ही हैं हम। तो घर रेंट पे लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी, तो सोचिए एक नॉर्मल फैमिली की तरह जीने में कितनी दिक्कत होगी। इसलिए हम इसलिए दोबारा इंडिया छोड़ करके 2020 में मैं कनाडा आया। ये जो लड़ाई थी, जो लीगल लड़ाई थी, उदित सूद जो है, जो हमारे पिटिशन में जो लीड पिटिशनर हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई करना है। मैंने कहा हाँ करेंगे। लकी इसलिए भी थे क्योंकि हम जो लीगल टीम थी, जो बहुत हमारी अच्छी लीगल टीम थी, वो उदित के दोस्त थे, मेरे दोस्त थे, तो फ्री में प्रो बोनो ये केस उन्होंने लिया। तो बात इतनी मुझे लगी कि देखिए मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ, कि मैं इतना लकी हूँ कि मेरे पास मेरे मेरे मम्मी पापा एकदम मेरे पीछे डट के खड़े हैं। मेरे पास एक अच्छा एजुकेशन है, अच्छा कमा रहा हूँ, मैं इंडिया छोड़ के जा सकता हूँ। तो मेरे लिए तो ये एक ड्यूटी है कि अगर मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिससे लोगों की जिंदगी अच्छी हो, तो वो तो मतलब मुझ पर इनकम्बेंट है, मेरी ड्यूटी है, मुझे करना पड़ेगा। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं था। तो इसलिए हम इसमें लग गए। अब मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मैंने इसमें भी रिसर्च पढ़ा, काफी लोगों ने रिसर्च किया है कि अगर आप एलजीबीटीक्यू समुदाय को एक्सक्लूड करते हैं आपके लाइफ से और उनको राइट्स नहीं देते हैं, तो आपकी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। तो हमारे पिटिशन में इस पहलू को लेकर के हमने काफी एविडेंस भी सबमिट किया। और इसमें से एक पहलू ये है कि अगर आप इक्वल राइट्स नहीं देते हैं, तो जो लोग सबसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, जो लोग मतलब उठ करके कहीं और जा सकते हैं, जिन लोगों को आपको रखना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, वही लोग छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि वो एक इज्जत की जिंदगी नहीं जी पाते। तो इसको लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के एक इकोनॉमी पे जो असर पड़ता है, उस पर हमारा पिटिशन जोर देता है। अम, अब आगे क्या करना है, अभी तो फिलहाल ये बहुत ही फ्रेश है। अम, हम बैठेंगे, हम देखेंगे कि आगे करना क्या है, किया क्या जा सकता है। उम्मीद है कि सरकार अपने आप ही कुछ करे और जो सेंसिटाइजेशन है और भी जो अगर कुछ मुझसे हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा। कोशिश आपकी पूरी है और शायद यही वजह है कि तमाम वो लोग आपके साथ जुड़े हैं जो जानते हैं कि आपकी जो कोशिश और प्रयास है उसमें उनका भी हक बनता है। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा और मैं ये समझना चाहूंगा कि आपको लगता है कि अब क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि सरकार को एक कदम आगे आके भी इस बात को समझना पड़ेगा और फैसला लेना पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा अधिकार क्षेत्र यहाँ तक है, अब सरकार तय करे। तो अब सो मोटिव जो कहते हैं, सो मोटिव कितना ज्यादा आपको लगता है कि गवर्नमेंट को लेकर खुद इस पे पूरा एक्शन प्लान तैयार करके और इस पूरी कम्युनिटी के लिए एक तैयारी करनी चाहिए और एक कानून को लाना जरूरी देखिए, अब सरकार को कुछ कदम तो लेने चाहिए। मैं लीगल एक्सपर्ट तो हूं नहीं। अम, अगर है? सरकार एक कानून लाती है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। अम, मैं ये समझता हूँ कि सरकार कर कर आकर के वही करती है जो जनता चाहती है। तो अगर ये जनता से एक मैसेज जाए कि ये एक नाइंसाफी है हमारे समुदाय के साथ, और अगर
समुदाय के बाहर के लोग हमारे साथ डट करके खड़े हों और सरकार को कहें कि देखिए इनके साथ तो ज्यादती हो रही है, तो सरकार तो वही करेगी जो जनता चाहती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार करे, जल्दी करे, और जितने लोग सरकार को ये मैसेज भेज सकते हैं, जिस भी तरीके से भेज सकते हैं, वो भेजें, ताकि सरकार को भी लगे कि अच्छा ठीक है, देश में के जो लोग हैं, वो भी इससे सहमत। बहुत बहुत धन्यवाद सात्विक हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपनी बात को रखने के लिए भी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये कहानी ये समझाती है कि आपको अभी तय करनी है और मंजिलें। ये बातें ये बताती हैं कि अभी जिंदगी इतनी आसान नहीं है और शायद उन राहों को आसान बनाने के लिए भी आपको और ज्यादा मील के पत्थर तय करने पड़ेंगे। सात्विक की ये कहानी अकेली सात्विक की नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे समाज से जुड़े तबके हैं जो चाहते हैं कि शायद कुछ विचार करके ये तय किया जाए कि आखिर भविष्य की नीति क्या होनी चाहिए, अधिकार किस तरीके से मिलना चाहिए और किस तरीके से गति के साथ उन लोगों को वो समान दर्जा मिले जिसकी डिमांड लगातार कई सौ सालों से वो लोग करते आ रहे हैं। आधुनिक युग है, तो ऐसे में विस्तार के साथ जब भी आप सोचेंगे कि नई दिशा क्या हो, तो उस पर चर्चा भी होती है, नई दिशा भी तय होती है और ये भी तय कर लिया जाता है कि आखिर भविष्य की रूपरेखा क्या वाकई वैसे होने वाली है या फिर कुछ और। इस प्रकार की खबरों के लिए दिल्ली 24 आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही नए टॉपिक्स और नई चीजों और नई खबरों के माध्यम से आपको रूबरू कराते हैं। बहुत